महाभारत का 151 एपिसोड देख रहे हैं। लास्ट में देखा यार, वो उनकी चाल जो है ना, शकुनी मामा यार, उसको बोलने ना दे यार। वो बोलता है ना, फिर भाई उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं। एक हैं कृष्णा जी हैं, पर वो भी यार यहाँ पे नहीं है ना, वरना इन कमीनों को वो ऐसा सबक सिखा दे। पर देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि फिर से वो गेम चालू करने को बोल रहे हैं, तो प्ले करें। भ्राता, सम्राट प्रसन्न हो। अब आपके सामने मैं अपने आप को दांव पर लगाता हूं। साम्राज्ञी प्रसन्न हो। क्या हुआ दासी? सम्राट ने स्वयं को दांव पर लगाया है साम्राज्ञी, और मुझे भय है कि सम्राट अवश्य पराजित होंगे। ये किस प्रकार का प्रपंच है? वृक्ष पर जब बिजली गिरती है तो सबसे पहले उसका मस्तक जलता है। इस सभा के मस्तक समान गुरु द्रोण पितामह आदि क्रोध से जल क्यों नहीं रहे? कोई कुछ कहता क्यों नहीं? साम्राज्ञी प्रसन्न हो। विशाली, तुम? सम्राज्ञी, मैं आपसे विनती करने आई। इंद्रप्रस्थ की जो सेना आपके साथ आई है, आप शीघ्र ही उनके साथ आई छत्रा की ओर प्रस्थान कर लीजिए। वहां आपके भ्राता धृष्टद्युम्न अवश्य आपका रक्षण करेंगे। रक्षण? मूर्ख हो तुम। मैं जानती हूँ यहाँ का वातावरण साम्राज्ञी। ये सारा प्रपंच आपके अपमान के लिए रचा गया है। सम्राट पराजित होंगे तो आपको रक्षण की आवश्यकता होगी। आर्यवर्त के सबसे समर्थ 5 पतियों के होते हुए मुझे रक्षण प्राप्त करने के लिए अपने भाई के पास जाना होगा। क्षमा कीजिए साम्राज्ञी, सामर्थ्य तो गर्व से होता है, तो गर्व ही हार गए, उसके पास सामर्थ्य कैसा? माजरे दास, अपना ये मुकुट उतारो।
और दास को इस सोने के सिंहासन पर बैठने का अधिकार भी नहीं है। मैं हूं इंद्रप्रस्थ का स्वामी, इंद्रप्रस्थ का स्वामी, इंद्रप्रस्थ का स्वामी। आर्यवर्त का चक्रवर्ती सम्राट मैं हूं, मैं। अधिकावी, इन 5 दासों की पत्नी को इस सभा में आने का आदेश दो। इन 5 दासों की पत्नी को इस सभा में आने का आदेश दो। असंभव! यदि इस सभा में पांचाली का अपमान हुआ तो यहां रक्त की नदियां बह जाएंगी। भीम तो अपनी गदा तोड़ चुका है दास अर्जुन, और तुम्हारा गांडीव अंगराज कर्ण के अधीन है। तो रक्त किसका बहेगा? दुर्योधन! मेरे 2 ही धर्म है जीवन में, एक परिवार की रक्षा करना और दूसरा ज्येष्ठ का आदेश मानना। फिर इस सभा का रक्त बहाने के लिए मेरे दोनों हाथ ही पर्याप्त हैं। शांत हो जाओ भीम। दुर्योधन, यदि कोई पति दास हो जाए तो उसका अर्थ यह नहीं कि उसकी पत्नी पर सबका अधिकार हो जाता है। ये हस्तिनापुर है, जहां न्याय का शासन है। द्रौपदी मेरे मित्र की पुत्री है, तो मेरी पुत्री समान है। उसका अपमान मत करना दुर्योधन, अन्यथा मेरे यहां उपस्थित होते हुए उसे अपने रक्षण के लिए अहिछत्रा से किसी के आने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अवश्य साम्राज्ञी का अपमान नहीं करेंगे, अवश्य नहीं करेंगे महागुरु द्रोण। मेरे बच्चे, मूर्खता मत करो। केवल युधिष्ठिर के हार जाने मात्र से यदि तुम्हारा उसके परिवार पर अधिकार हो जाता तो 5 भाइयों के लिए 5 बार खेलने की आवश्यकता ही क्या थी? पहली बार में ही हम युधिष्ठिर को पराजित कर देते।
नहीं, ऐसे तुम्हारा अधिकार साम्राज्ञी पर नहीं हो गया। उसके लिए तुम्हें साम्राज्ञी को द्यूत में जीतना होगा। यार अब तो द्रौपदी जी की भी बात हो रही है। वो कमीना शकुनी बोलता है अब उसको भी दाव पे लगाओ। बहनचोद तुम क्यों इस तरह बकवास कर रहे हो यार? इतनी तुमने हद पार कर दी है। हर कोई तुम्हें बद नज़र से देख रहा है, बोलता है ये कमीना है, कोई तुम्हें सीरियस नहीं लेता। और तू भड़वा इधर बीच में बैठ कर बस अपने भांजे को उत्साह रहा है, उसको भड़का रहा है कि ये कर वो कर। सारा गेम तू खेल रहा है और वो बात बोल रहा है। बहन मुझे तो अभी गुस्सा आ रहा है इन सब पर यार। ये क्या कर रहे हैं? ऐसा भी क्या ईगो हर्ट हो गया आपका यार? आपने इतना जुल्म किया है, बचपन से उनको इतना तड़पाया है, अभी आप अपने उनके चारों भाइयों को जीत लिया, बड़े भाई का अभिमान, उनका गर्व ले लिया, और क्या रह गया यार? उनका मुकुट ले लिया, उनकी कुर्सी को नीचे लात मार दी। ये तो गलत हो रहा है। ये तो सबसे बड़ा है जो नामर्द है ना, वो महाराज धृतराज। यहाँ पर हस्तिनापुर में इतना कुछ हो रहा है, अधर्म तो हो चुका है, पांचों भाइयों को हरा चुका है, उनका दास बना चुका है। अब ये मामा शकुनी बोलता है तो अपनी पत्नी को लगाओ। यार ये कौन सा ये मामा है? कहाँ का है? भड़वा किधर से आया है? ये सब कुछ यहाँ पर सब सारे देख रहे हैं। भाई इस खेल को कोई तो रोके, कोई कृष्णा जी आ जाए वो ही रोक सकता है, बाकी तो हमने समझ भी नहीं आ रहा। हमारा ही सर घूम गया है भाई, ये क्या है ये चक्कर? वो हस्तिनापुर में बैठा हुआ है महाराज, वो गूंगा है और अंधा भी है साथ में, वो भी हंस रहा है। यार ये तो सारे के सारे ना उन्हीं की बातों का